तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते और कह सकते काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। तो देख सकते हैं अदानी ग्रुप अभी नए सेक्टर में एंट्री करने जा रही है और उसका नाम है, देख सकते हैं आप, कॉपर बिजनेस में एंट्री करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी कॉपर का मतलब कॉपर के इसमें एंट्री करने वाली है। और देख सकते हैं आप, जो इनिशियल कैपेसिटी रहेंगी वो रहेंगी 5 लाख टन पर ईयर। तो कह सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच है उनकी। तो देख सकते हैं अभी कॉपर बिजनेस में एंट्री करने वाली है अदानी ग्रुप। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो भी मार्च महीने तक स्टार्ट करने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो यदि अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपोर्ट करता है और लगभग 90% इंपोर्ट करता है। तो क्या कह सकते हैं काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये। काफ़ी बाहर के मतलब इस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी डिपेंडेंसी है बाहर बाहर देशों से। और अगर आप देखेंगे तो मोस्टली वो साउथ अमेरिका से इंपोर्ट करता है। तो अभी अगर अदानी जी इसमें मतलब एंट्री कर दिया है और अभी आने वाले समय में प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है मार्च मंथ से। तो उससे हमारा इंपोर्ट होता है उसमें भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही अदानी जी अभी बनाने वाले कॉपर। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और यदि बात करें तो जो इंडिया का जो सबसे बड़ी कंपनी है जो करंटली काम करती है कॉपर में, तो अगर वो देखें तो उनका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो देख सकते हैं हिंडाल्को की जो कैपेसिटी है वो भी 5 लाख टन की है पर ईयर। और अभी अदानी जी भी 5 लाख टन पर ईयर की मतलब वहां से शुरुआत करने वाले। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी एग्रेसिव तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल अच्छी बात है मतलब भारत देश के लिए भी, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा बाहर के देशों पे डिपेंडेंसी थी और बाहर से काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ता था। और आप जानते ही ये बाहर से इंपोर्ट करना कौन सा भी प्रोडक्ट किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती बिल्कुल भी। और भारत तो मतलब 90% डिपेंडेंट था बाहर के देशों से। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है जो अभी हमारा घर में जो घरेलू प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाला है कॉपर का। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं आप, सुजलॉन एनर्जी में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी इस कंपनी में, इस शेयर में। और आपको पता होगा तो इस कंपनी को एक अच्छी खासी ऑर्डर मिली है। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो एक कह सकते हैं अच्छी खासी तेजी थी आज इस कंपनी में। तो अगर ऑर्डर देखिए तो कितनी की मिली, तो देख सकते हैं 100 मेगावाट की इनको ऑर्डर मिली है। विंड पावर प्रोजेक्ट में इनको ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ऑर्डर है। 100 मेगावाट कोई छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी ऑर्डर है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब भले ही वो काम जो करने वाले हो सोलर में नहीं, विंड पावर प्रोजेक्ट में, लेकिन ये भी देखेंगे तो आपको पता चाहिए ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में आता है ये काम भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सोलर पावर, विंड पावर, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। तो ये भी कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम कर रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 32 वाइन टर्बाइन बैठाने कंपनी को, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो काम है वो उनको मिला है, गुजरात से मिला है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है BEL, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो देख सकते हैं आज इसमें अच्छी खासी तेजी थी। और सिर्फ आज ही की बात नहीं, अगर आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न तो देख सकते हैं पिछले एक महीने में भी 18% के रिटर्न है, 6 महीने में भी 35% के रिटर्न है। और अगर आप 1 जनवरी से भी देखेंगे तो देख सकते हैं 68% के रिटर्न है। और अगर आप 5 साल देखेंगे तो देख सकते हैं मल्टीबैगर रिटर्न दिए कंपनी ने, 475% के रिटर्न है। और मैंने आपको बोला है हर टाइम ऑल टाइम चार्ट भी देखना चाहिए आपने। और देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो 76,877% रिटर्न दिए कंपनी ने बना के। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बेहतरीन कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस केवल 170 है, मगर छोटी कंपनी नहीं है। अगर इसका आप मार्केट कैप भी देखेंगे तो देख सकते हैं 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और आज भी कंपनी में अच्छी खासी तेजी थी, क्योंकि ये बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब BEL। तो अगर आप देखेंगे तो इनको देख सकते हैं ऑर्डर मिली है। तो कितने की ऑर्डर मिली, तो देख सकते हैं 4878 करोड़, मतलब लगभग 4870 करोड़ की इनको ऑर्डर मिली। तो कह सकते हैं तभी तो इतनी कंपनी भाग रही है। और पीछे भी मतलब मेरे हिसाब से 8-10 दिन पहले भी इनको और एक ऑर्डर मिली थी। और ऑर्डर कहाँ से मिलेंगी, तो जानते हैं डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो गवर्नमेंट ही ऑर्डर देने वाली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है।
और यदि आप देखेंगे तो उन्होंने भी वही कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने दिया है आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है वो, और उसका अच्छा खासा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का, जो कि मैंने आपको बोला था घरेलू कंपनियों को अच्छी खासी ऑर्डर मिल रहे और अभी भी मिलते ही जा रहे और आने वाले समय में भी मिलने ही वाले, तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और देख सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा था पिछले कुछ दिनों पहले ऑर्डर मिली थी, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है फिर से कि 6 दिसंबर को भी उनको ऑर्डर मिली थी जो कि 350 करोड़ की थी, और ये ऑर्डर तो काफी बड़ी है, तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। और एक महत्वपूर्ण बात, तो देख सकते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने पूरा डायरेक्ट दे दिया है कि 2023-24 में उनको कुल कितनी ऑर्डर मिली है। तो उन्होंने कहा है कि 2023-24 जो वर्ष चल रहा है उसमें उनको अभी तक 23,000 लगभग 200 करोड़ की ऑर्डर मिल चुकी है। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, मतलब 23,200 करोड़ आपको अंदाजा होगा, तो मतलब इसमें एक अच्छी खासी मतलब मिड कैप कंपनी बन जाती है। इतना उनको सिर्फ ये साल का ऑर्डर मिला है, तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है कितनी कंपनी डिफेंस सेक्टर क्यों इतनी, मतलब डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां है इतनी क्यों भाग रही है, इतनी क्यों तेजी है उन सेक्टर में, मतलब पूरे ऐसे ही नहीं तेजी है। सरकार का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत, घरेलू कंपनियों को ऑर्डर देना, वो मतलब अच्छा खासा रास आ रहा है सारी डिफेंस कंपनियों को और इस कंपनी को भी। और आपको पता ही होगा ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी ही है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है लेमन ट्री होटल। तो इस कंपनी को आप जानते होंगे, नाम में ही सब कुछ है, होटल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी भी एक्सपांड करती जा रही है, अपने नए नए होटल्स खोलते जा रही है। मतलब 8-10 दिन पहले इन्होंने एक नया होटल खोला था, और देखेंगे तो आज फिर से एक नई इन्होंने नई अनाउंसमेंट की है कि फिर से एक नया होटल खोलने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो होटल कहाँ खोल रहे हैं, तो ये जो होटल है वो हरियाणा में हिसार, आप जानते होंगे जो जगह है सिटी है हिसार, तो वहाँ हरियाणा में, तो वहाँ पे नया होटल खोलने वाले ये। और अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में इनकी ये 10th प्रॉपर्टी है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में कहा भी क्या उसमें क्या क्या है, तो उसमें 49 वेल अपॉइंटेड रूम्स है, रेस्टोरेंट है, 2 बार है, बैंक्वेट स्पेस है, स्विमिंग पूल है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी एक्सपांड कर रही है, ये और कुछ नहीं है, एक्सपांड है। और आप जानते ही है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो शब्द होते हैं एक्सपांड, एक्सपांशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, ये चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी होती है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो यही कंपनी कर रही है, और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी के बारे में भी जानेंगे तो देख सकते हैं कंपनी आज देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन है पूरे इंडिया में, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप लेमन ट्री होटल की बात करेंगे तो देख सकते हो अप स्केल में भी है, अपर मिडल स्केल में भी है, मिड स्केल में भी है, और इकोनॉमी सेगमेंट में भी है। मतलब तो ओवरऑल सारे अच्छे से मतलब सारे सेगमेंट में काम करती है कंपनी, जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। इससे मतलब इससे होता क्या है, जो काफ़ी जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक है, जो मास मीडिया मतलब इतनी बड़ी पब्लिक है, उनको सबको मतलब ये कह सकते हैं कंज्यूम का मतलब कह सकते हैं उनको सर्विस देती है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और एक बात, जो कंपनी चालू हुई थी वो 2004 में चालू हुई थी, मई मंथ 2004 में, तब उनकी फर्स्ट होटल खुली थी जो कि सिर्फ 49 रूम्स की थी। और अगर आज देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई है। आज उनके 9,600 रूम है ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया, और 99 होटल है। तो कह सकते हैं जो एक होटल से शुरुआत की थी आज से लगभग 19 साल पहले, तो आज देख सकते हैं आज कहाँ पे। और इतना ही नहीं, 64 अलग अलग डेस्टिनेशन पे भी ये कंपनी है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब मेट्रो रीजन्स में भी एक काफ़ी फैली हुई कंपनी है ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने कहा भी कौन से वो सिटीज़ में, तो देख सकते हैं आप, अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, इसी के साथ अहमदाबाद, पूना, जयपुर, इंदौर, चंडीगढ़, औरंगाबाद, लुधियाना, कोची, विशाखापट्टनम, उदयपुर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, मतलब देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग जगहों पे है, और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, कंपनी एक्सपांड करते जा रही है, और कंपनी ने दुबई में भी कह सकते हैं 2019 में दुबई में भी एंट्री की, भूटान में भी एंट्री की 2020 में। तो देख सकते हैं इंटरनेशनली भी कंपनी कह सकते हैं एक्सपांड कर रही है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब अभी भी छोटी कंपनी है, होटल इंडस्ट्री में काफ़ी कम कंपनियां हैं और छोटी कंपनी है, तो वो थोड़ी रिस्क रहती है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यही तो चाहिए होता है हमें, कंपनी एक्सपांड करती रहे ताकि
ताकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट होती है, उनको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है, क्योंकि अगर एक्सपांड करते रहेंगे तो रेवेन्यू बढ़ने वाला है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ने के काफी आसार होते हैं, और यही हमें चाहिए होता है। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।